हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मल्टीपल टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला है आपको आज के मार्केट का हाल जानेंगे, देन ट्रांसलेट राइटिंग का रिजल्ट, देन टेक्नो इलेक्ट्रिक का रिजल्ट। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों नहीं हमें क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह को इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और मैं आपको अपना टेक दूंगा विथ पास्ट एग्जाम्पल मैंने कहाँ ऐसा देखा है, क्यों मैं आपको बोलता हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। और उसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा, वो है IT इंडस्ट्री पर मेरा टेक, क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर हैप्पियर माइंड का क्या सीन है, IT डिफरेंट IT कंपनीज का क्या टेक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज के मार्केट का हाल देखिए। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तब निफ्टी 50 आपको 0.2% ऊपर है, आपको निफ्टी बैंक 0.12% ऊपर, लेकिन मिड कैप आपको 0.5% ऊपर है, विच इज़ गुड। इसका मतलब लोगों का पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। स्मॉल कैप 0.28%, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल कैप 100 का। एंड जब आप एडवांस डिक्लाइन का चार्ट देखोगे, विच इज़ गुड, लगभग 1800 शेयर आपको ग्रीन में है एंड 1000 शेयर आपको रेड में है। इसका मतलब ग्रीन इज टू रेड रेशियो काफ़ी अच्छा है, तो लोगों का पोर्टफोलियो आज ग्रीन ही होना चाहिए एंड मे बी बेटर देन निफ्टी 50। तो एटलीस्ट आपका 0.5% के आसपास आपका पोर्टफोलियो ऊपर होना चाहिए, अनलेस पोर्टफोलियो आपका न्यूट्रल नहीं है। दैट मीन्स कल अगर आपके किसी कंपनी का रिजल्ट आया है तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा डाउन हो, और अगर कल आपके किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है तो हो सकता है वो थोड़ा ऊपर हो, बेटर देन इंडेक्स। तो दैट्स ऑल। मार्केट इज़ मेरे हिसाब से अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा जरूर है। उसके बाद दो और इंडेक्स का बात कर लेता हूँ। मिड स्मॉल 400 आपको 50% ऊपर है, सॉरी 0.5% ऊपर है, एंड मिड स्मॉल कैप 250 आपको 0.52% ऊपर है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, स्मॉल कैप 250 एंड मिड स्मॉल 400 दोनों आपको 0.5% ऊपर। इसका मतलब क्या है, पोर्टफोलियो इतना तो होना चाहिए ऑन एन एवरेज, इतना आपका ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे कम चांसेज है, अनलेस आपका कोई कंपनी का रिजल्ट आया हो जो बहुत खराब हो। तो मार्केट इज मेरे हिसाब से अच्छा है। दैट्स ऑल, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ एटलीस्ट तब तक तो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी का। देखो टेक्नोलॉजी का रिजल्ट खराब आया, इस पर कोई डाउट ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है। इनके मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि FY26 में हम लोग 40 रुपीज़ का EPS करेंगे, सॉरी 50 रुपीज़ का, पर उन्होंने किया कितना, 40। इस पर मैनेजमेंट का क्या डिफेंस है, मैनेजमेंट ने डिफेंस में ये बोला है कि हमारा जो है आपको कुछ रेवेन्यू आगे चला गया है। जैसे मैनेजमेंट का क्लियर कट बोलना है कि हमारा 200 करोड़ का स्पिल ओवर हो गया Q1 में। क्यों? क्योंकि हमारा सामान वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं था, ठीक है। और ये लोग फ्यूचर के लिए अच्छा टारगेट भी दे रहे हैं। एक और चीज़ दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, गिव मी फ्रेश ऑर्डर ऑफ 800 करोड़ डिसरप्शन। हाँ, नियर टर्म हेडविंड है और वो H1 पूरा परजिस्ट करेगा, ठीक है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, नियर वर्ड, और 200 करोड़ का हमारा टॉप लाइन इन Q4 लॉस्ट हुआ, लॉस्ट एंड कंप्रेस्ड मार्जिन। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दिस प्रेशर टू कंटिन्यू थ्रू H1 FY27। तो इन शॉर्ट क्या बोल रही है मैनेजमेंट कि देखो हमारा H1 जो है ना, H1 में इम्पैक्ट होगा और भी, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट बोल रही है कि 60 करोड़ रुपीज़ का हम लोग EPS करेंगे, विच इज गुड। ये बात समझो, 60 रुपीज़ का EPS कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। और देखो इम्पैक्ट तो सबको पड़ा है। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी आपको स्मार्ट मीटर्स वगैरह लगाती है, टेक्नोलॉजी, उसके अलावा डेटा सेंटर में काम है। डेटा सेंटर आपको इनका बहुत बिजनेस बिगिनर में है, बिगिनर लेवल पे है आज के टाइम पे। तो देखो इनका सामान क्या होता है, इंसुलेटर्स हो गया, स्विच के गियर वगैरह हो गया, इसमें गैस वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। तो गैस मंगाना महंगा पड़ा और डिले वगैरह भी हुआ, तो जाहिर सा बात है इनका टॉप लाइन हिट होगा, और टॉप लाइन भी हिट नहीं होगा, इनका मार्जिन वगैरह भी हिट होगा। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड, इसीलिए ये सब कंपनी आपको गिरी है ना। जब आपको ये ईरान USA का वार का न्यूज आया तो ये सब कंपनी गिरी क्यों, क्योंकि मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि इनका रिजल्ट खराब आएगा। देखो 40 का EPS खराब नहीं होता है, 30 के PE पे कंपनी ट्रेड कर रही है आज के टाइम पे, उसके बदौलत। और कंपनी का क्या प्रोजेक्शन है, FY26 में हम 40 का EPS देंगे, 60 का EPS करेंगे। तो 40 अभी है, 60 करेंगे, इसका मतलब क्या है, 50% का ग्रोथ, तो अच्छा बात है। एक कंपनी जो कि आपको अगला साल 50% ग्रोथ दे रही है, मिल रही है 30 के PE, तो इट्स गुड। बट थिंग इज क्या वो डिलीवर कर सकते हैं, सवाल ये बनता है। क्या उनके पास इनफ ऑर्डर बुक है, क्या सेक्टोरल टेलविंड, देखो सेक्टोरल टेलविंड तो है, हेडविंड है वो इंडिया के बाहर, इंडिया में तो सेक्टोरल टेलविंड है, इस पर तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। इंडिया में डेटा सेंटर भी बनेगा, सब कुछ बनने वाला है, तो सेक्टोरल टेलविंड है, सेक्टोरल टेलविंड कहीं नहीं गया है मेरे दोस्त। थोड़ा बहुत टेम्प्रोरी स्लो डाउन है तो हो सकता है। और देखो बार बार ना कंपनी अगर एक क्वार्टर रिजल्ट खराब दे तो बार बार अगर स्विच करते रहोगे ना, एक पोर्टफोलियो अच्छा नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बट इट इज माय थॉट प्रोसेस कि अगर किसी कंपनी का एक क्वार्टर रिजल्ट खराब आया ना, तो ऐसा नहीं है कि उसको सेल करो, कहीं और भागो, इस मेंटेलिटी से पैसा नहीं बनेगा। कहीं और गए, उसका अगला क्वार्टर रिजल्ट खराब आया तो क्या करोगे? और अगर मान लो जिस कंपनी को खरीदे हो उसका अच्छा रिजल्ट ऑलरेडी उसके शेयर प्राइस में डिस्काउंटेड हो तो क्या करोगे? बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो कंपनी को आप खरीदोगे वो अगर अच्छा कर रही है तो उसका शेयर प्राइस में ऑलरेडी वो डिस्काउंट हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट बेस्ड एक्शन लेना बंद करो। अब
बिगर पिक्चर समझो कि कंपनी क्या करती है, सेक्टोरल टेलमेंट कैसा है, सूनर और लेटर मनी बनेगा। मनी बनाने का ये इजी तरीका नहीं है कि आपने देखा गाइडेंस है, गाइडेंस अच्छा है तो पैसा लगाओ, गाइडेंस खराब है पैसा लगा पैसा हटा लो, क्वार्टर रिजल्ट आया अच्छा आया तो पैसा डालो, अच्छा नहीं है तो पैसा हटा लो। ऐसे पैसा नहीं बनेगा, ये सिंपल तरीका। आप बताओ आपको क्या लगता है मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान है कि मार्केट का मैनेजमेंट का गाइडेंस सुनोगे उसके बदले पैसा डाल दो तो पैसा बन जाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपको सेक्टोरल समझना पड़ेगा, आपको कंपनी का काम समझना पड़ेगा, सूनर लेटर यू विल रियलाइज इट। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। देखो मुझे ये सब कैसे पता चलता है, आपको मैं एक सिंपल सा बताऊंगा। श्री रेफ्रिजरेशन, मैं जब इस कंपनी पे वीडियो बनाया था ना 178 पे था। देयर आर मैनी पीपल टेलिंग, अब जाके मेरा चैट बॉक्स में देख लेना, कमेंट वगैरह में आपको मिल जाएगा कि यार एक कंपनी कचरा है, मैनेजमेंट ने कुछ बोला, डिलीवर किया। देखो भाई एक बात समझो, मैनेजमेंट भी ना इंसान है। मैनेजमेंट अगर प्रोजेक्ट किया तो उसका प्रोजेक्शन थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, लेकिन क्या अगर वो एक हाफ अगर रिजल्ट खराब किया तो क्या वो कंपनी खराब हो गया? ये बात समझो, कुछ सेक्टर में इतना टेलविंड है, वो उसका जो आपको ऑर्डर्स वगैरह है जो शिपिंग इंडस्ट्री में HBAC वो कंपनी करती क्या, आपको कूलिंग में काम करती है, ठीक है। तो क्या उसका डिमांड चला गया? नहीं चला गया। एक क्वार्टर अगर फर्स्ट हाफ अगर रिजल्ट खराब आया तो आपको ये नहीं देखना है मैनेजमेंट क्या बोल रही है, क्या इसका कोई कंपटीटर है? श्री रेफ्रिजरेशन का कंपटीटर ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या अगर शिपिंग में कोई काम हुआ HBOC का, डिफेंस का, तो किसको प्रोजेक्ट मिलेगा? उसी को मिलेगा। तो क्या हुआ ना, एक हाफ रिजल्ट खराब आया, सब उसको गंदा बना दिया कंपनी, सब उसको मे भी सेल भी कर दिए होंगे बहुत लोग। और क्या हुआ, इस हाफ का रिजल्ट आने से पहले कंपनी 250 पहुंच चुकी थी। जो कंपनी 178 पे गई थी वो कंपनी 250 पहुंच चुकी थी रिजल्ट आने से पहले। मैं यही समझा रहा हूं, मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, पीछे नहीं देखता है। अगर मार्केट को पता है इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है तो मार्केट उसको पहले रिवार्ड करेगा। अब क्या करेगा, सब देखेगा श्री रेफ्रिजरेशन का रिजल्ट अच्छा है, अब सब दौड़ेगा। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं बार बार कि किसी भी कंपनी को ना बस रेवेन्यू गाइडेंस, एबिटा गाइडेंस ये सब देख के नहीं लेना है, आपको कंपनी का काम समझना है, सेक्टोरल टेलविंड। मैं अपना एक और कंपनी का आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मेरे होल्डिंग में एक कंपनी है जिसका S1 का रिजल्ट आया, उसका H1 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ठीक है, और वो कंपनी टूटा, वो कंपनी वहां से 30% टूटा। लेट मी टेल यू, मैंने वहां पे 2 लॉट और बाई किया था। इट इज SME कंपनी और मैंने वहां पे 2 लॉट और बाई किया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था सेक्टोरल टेलविंड है, दिस कंपनी कैन रिपोर्ट ऑसम नंबर्स इन H2 एंड लेट मी टेल यू, बिफोर रिजल्ट आने से पहले वो कंपनी वहां से 2.2 2.3x हो चुका था। सो जो वहां पे जो बेचे होंगे ना उनको, और जो सोचे होंगे कि हम H2 रिजल्ट आने के बाद खरीदेंगे, तो H2 रिजल्ट आने के बाद उसमें अपर सर्किट लगने लगा, और जब वो खुला अपर सर्किट उसका, तो वो ऑलरेडी आपके सेलिंग प्राइस से ट्रिपल हो चुका था। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि मार्केट फ्यूचर में जीती है, मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करेगी। तो क्या यहाँ पे टेक्नो इलेक्ट्रिक के बिजनेस को रिलेट करो, क्या टेक्नो इलेक्ट्रिक का बिजनेस खराब है? क्या डेटा सेंटर का बिजनेस कहीं जा रहा है? ठीक है, कहीं नहीं जा रहा है। डेटा सेंटर में इन्होंने बहुत सारे कंपनी के साथ करार किया है, सूनर और लेटर दे विल एग्जीक्यूट इट, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इनका रिजल्ट खराब हुआ है। थोड़ा बहुत अंदर का भी है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ है। दे हैव मिस गाइडेंस नो डाउट, पर वैल्यूएशन इज ऑल्सो चीप, ग्रोथ इज देयर। पहले बोल रहे 40 से 60 जाएंगे, 60 से 75 जाएंगे 2028 में, तो इट्स स्टिल अ 2x इन 2 ईयर, अवेलेबल एट वेरी चीप वैल्यूएशन। 44% के CAGR ये बनता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 42% नॉट 40%, 44%, 42% का CAGR बनता है एंड 2 साल के लिए, और 30 के पी पे अवेलेबल। तो मेरे हिसाब से कंपनी इज चीप, नॉट अल्ट्रा चीप, बस चीप। और मैं यही बोलूंगा, क्वार्टरली रिजल्ट को देख के हर बार हड़बड़ाओ मत। क्वार्टरली रिजल्ट से ऊपर भी कंपनी का कुछ होता है, सेक्टोरल टेलविंड भी कुछ होता है, क्योंकि मार्केट सेक्टोरल टेलविंड से चलता है, मार्केट फ्यूचर में चलता है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट देख देख के कंपनी को काटते रहो ना, कभी पैसा नहीं बनेगा। कंपनी के काम को समझो और टिके रहो, कितना भी आंधी तूफान आए टुके रहो कंपनी में। और जब तक कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, जब तक इंटरनल कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, जब तक एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, इट्स परफेक्टली ओके मेरे हिसाब से। तो अब मैं ट्रांसलेट राइटिंग पे आता हूँ, ठीक है। ट्रांसलेट राइटिंग का रिजल्ट कैसा है? मेरे हिसाब से ट्रांसलेट राइटिंग का भी रिजल्ट अच्छा नहीं है, आपको इस पर कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट करना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि हम इस ग्रोथ रेट को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा टेलविंड सब हेडविंड सब आया, बट इट ओके, हम अपने ग्रोथ रेट को कंटिन्यू करेंगे। ग्रोथ रेट कितना?
ग्रोथ रेट बोल रही है जो इनका 28% का पैट ग्रोथ है, मेरे हिसाब से 28% का ईयर ऑन ईयर का पैट ग्रोथ है। हाँ, देखो रेवेन्यू ग्रोथ है 30% का एंड पैट ग्रोथ है इनका 28% का, तो ये इसको कंटिन्यू करेंगे। पी रेशियो सस्ता है तो पेक का 0.5 का बनता है, तो कंपनी इज चीप। बट माई क्वेश्चन हियर इज दैट इज ट्रांसलेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। देखो आज के टाइम पे ना आपको 50 CAGR वाली कंपनी मिल रही है, ठीक है, तो आप ऐसी कंपनी को क्यों लो जो सस्ती है। ट्रांसलेट जो सेक्टर में काम करती है उसमें डिमांड है, सेक्टोरल टेलविंड है, पावर एंड ट्रांसमिशन में बहुत डिमांड है, FY 32 तक तो बहुत डिमांड रहने वाला है, सेक्टोरल टेलविंड है, सब कुछ है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से प्रॉब्लम हुआ है कंपनीज को एक्सेप्ट, पर क्या कंपनी खराब हो गई? नहीं हुई। देखो पहली बात तो ये समझो कंपनी इज ऑलरेडी बिग, भले ही कंपनी का IPO अब हुआ, रेवेन्यू जाके देखो अच्छा खासा रेवेन्यू करती है, तो कंपनी स्मॉल कैप तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, मैं मार्केट कैप के हिसाब से स्मॉल कैप हो, लेकिन रेवेन्यू के टर्म्स में बहुत बड़ी बन चुकी है, तो ये आप इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्ट करोगे तो वो दिक्कत है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट एक भी 30% का टारगेट है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर ए 30% का टारगेट तो मे बी इट कैन बी अ गुड ऑप्शन, ठीक है। बट दिस मार्केट देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल व्हिच आर फार चीपर कंपेयर टू ट्रांसलेल। तो व्हाई ट्रांसलेल ओनली? माय क्वेश्चन दैट कि क्यों बायस होना है, क्यों ट्रांसलेल को ये लेना है? अगेन इट इज नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन, मैं आपका थॉट प्रोसेस को यहाँ पर डेवलप करना चाहता हूँ, किस हिसाब से सोचो। और एक बात और बता देता हूँ, इन्होंने अपना कैपेक्स किया है जिसमें इन्होंने अपने टावर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डबल किया, विच इज अगेन अ गुड न्यूज। एक क्वार्टर के रिजल्ट से कंपनी को जज मत करो, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ईयर ऑन ईयर पे डिप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे डिप है, बट इट्स ओके, ऐसा होगा क्योंकि मैनेजमेंट भी भगवान नहीं है, दे कैन नॉट प्रिडिक्ट एवरीथिंग एंड देयर विल बी फ्यू मिसेज। मैं बोलता हूँ एक बार कि जब अच्छा चल रहा था तो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, अपर टारगेट्स देते हैं, जब बुरा चल रहा था तो लोग नीचे का टारगेट्स देते हैं, एंड इट्स परफेक्टली फाइन। आपको बस अपना सोच समझ के हर डिसीजन लेना है, अच्छे से मेहनत करना है, कंपनी को समझना है, सेक्टर को समझना है। एंड अकॉर्डिंग टू मी इफ आई लुकिंग फॉर 35% ऑफ ए CAGR ग्रोथ, तो ट्रांसलेट इज अ गुड ऑप्शन। टेक्नोलॉजी टेलविंड भी है, देयर विल बी फ्यू मिसेज, ऑर्डर बुक है डिसेंट, टेक्नो इलेक्ट्रिक का भी डिसेंट है। उतना पैनिक नहीं होना चाहिए जितना पैनिक हो रहा है, कंपनी ऑलरेडी लोअर प्राइस पे चेंज करे। बस यही है कि मैनेजमेंट डिलीवर नहीं किया है एंड देयर वर सब एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो ऐसा होगा, मैनेजमेंट डिलीवर नहीं करेगी, इट्स नॉट अ बिग डील। श्री रेफ्रिजरेशन केस में क्या हुआ, H1 में डिलीवर नहीं की, H2 में फोड़ दी, ठीक है। सेम दूसरी कंपनी जो मेरी होल्डिंग में थी उसमें वही हुआ। और जब तक ऐसा हुआ ना, जब तक आप खरीद पाते उसका रिजल्ट देख के, कंपनी वॉज ट्रिपल फ्रॉम इट्स बॉटम, नॉट मोर देन ट्रिपल फ्रॉम। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, अच्छी कंपनी को पकड़ो, अच्छे से समझो, ताकि कोई पैनिक आपके अंदर क्रिएट ना कर सके, और बैठे रहो जब तक उस कंपनी अच्छा कर रही है। मेरा तो यही आपको मेरा सोच है और मेरे हिसाब से यही करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे टू मेक मनी इन मार्केट की कंपनी समझो, सेक्टर समझो। और एक मुझे बहुत रिक्वेस्ट आता है, वो है आपको IT सेक्टर को लेकर। देखो भाई, मेरा IT सेक्टर पे क्या टेक है ना, IT सेक्टर को अगर आप ट्रेडिंग के लिए पर्पज से देखते हो तो ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट ए मार्केट जहां पे आप ट्रेड करो। IT सेक्टर में अब ग्रोथ नहीं है। दिस इज नॉट ड्यू टू AI का इससे कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मली भी IT सेक्टर में अब ग्रोथ नहीं है, दे आर टू बिग। TCS, टेक महिंद्रा, दे आर टू बिग। एंड लेट मी टेल यू, IT इंडस्ट्री में आज के टाइम पे ऐसी कंपनी भी है जो कि आवरली बेसिस पे बिलिंग करती है, मतलब अपने एम्प्लॉय को 1 घंटे के हिसाब से किसी कंपनी को देगी कि तुमको 1 घंटा काम करेगा मेरा एम्प्लॉय, तो तुम उसको पैसा दो, ठीक है। एंड दे टेल दिस शेयर्ड सर्विस, एक फैंसी नाम दे दिया है शेयर्ड सर्विस का। बेसिकली ये बताना क्या चाह रहा हूँ, हाईली कॉम्पिटिटिव कि लोग घंटे के हिसाब से भी काम करने को रेडी हो गए हैं आज के टाइम पे। तो यहाँ पे ना आपको अब उतना ग्रोथ नहीं बचाया हुआ है। यहाँ के एम्प्लॉयज को आप देखोगे, वर्क लाइफ बैलेंस खराब है, मेंटल स्टेट इज नॉट गुड। मुझे तो ऐसा ही दिखता है कि IT कंपनीज में एम्प्लॉय का हेल्थ उतना अच्छा नहीं है मेंटल, एंड इट इज फाउंड बाय सर्वे किया गया था। सर्वे में ये पता चला था कि IT के एम्प्लॉयज में बहुत इंप्रेस होता है, स्ट्रेस होता है, तो ना इंक्रीमेंट दिया जाता है। अच्छी सेक्टर में, अच्छी कंपनी में, ग्रोथ कंपनी में इंक्रीमेंट अच्छा मिलता है। IT सेक्टर में एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट नहीं मिलता, 4%, 5%, इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होता है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि सेक्टर में ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ होता तो कंपनी भी इंक्रीमेंट वगैरह देती। एंड मेरे हिसाब से ये लोग एम्प्लॉय का पैसा काट के अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करके। मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है। वाई आप ही देखोगे रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन पैट मार्जिन बढ़ जाएगा। कहाँ से बढ़ रहा है? एम्प्लॉय का कॉस्ट को ये लोग कम कर रहे हैं। मुझे तो साफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन
लगता है, एक्सप्लॉयटेशन लग सकता है। अगर ये कोई दूसरा देश होता तो मे भी बहुत बड़ा चीज इशू बन चुका होता, लेकिन ये अपना देश है तो नहीं बनता। इट इज क्लियर कट एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन जो आज के टाइम पे इंडियन आईटी कंपनीज कर रही है एंड सरेआम कर रही है मेरे हिसाब से। तो इस पे तो पहली बात तो चौंक होना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपको ग्रोथ सेक्टर में जाना चाहिए जो आज के टाइम पे रिन्यूएबल है, डेटा सेंटर्स है, ईएमएस है। इंडिया विल इवॉल्व फ्रॉम ए सर्विस बेस्ड कंपनी टू ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सो बेटर पोजिशन योरसेल्फ इनटू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड वी हैव बिग एडवांटेज, वो है चाइना प्लस वन का। तो आपको आईटी इंडस्ट्री से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि इसमें आप ग्रोथ ही नहीं है। एआई छोड़ो, एआई तो बाद में आएगा, अब एआई के बिना भी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है। और जो बचा कुचा था एआई का, अनसर्टेनिटी ऑफ एआई की इंपैक्ट क्या करेगा, मेरे हिसाब से उतना इंपैक्ट नहीं करना चाहिए, एफिशिएंसी पर आना चाहिए। लेकिन इसका इंपैक्ट के डर की वजह से इसको और रिवार्ड नहीं किया जा रहा है। वैसे इट इज गुड फॉर आपको ट्रेडिंग, बट इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए देयर आर मल्टीपल बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन मल्टीपल सेक्टर। एंड रिमेंबर वन थिंग, इंडिया विल ट्रांजिशन फ्रॉम सर्विस बेस्ड कंपनी इनटू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी धीरे धीरे। सो पुट देयर योर बेट्स इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है, जो कि अपना प्रोडक्ट बनाती है, ना कि वो जो कि सर्विस देती है। ठीक है, दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक माय वीडियो। नॉट ऑफ द शेयर, डिस्कस हियर और बाय से रिकमेंडेशन। बाय।